नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो कि एसएससी और रेलवे वगैरह में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कुछ टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेशनल बॉडीज़। ठीक है, तो पहला क्या है, एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो जो एनएसएसओ, इसका पहले नाम क्या था, CSSO प्लस NSSO। ठीक है, मतलब पहले क्या थे, CSO प्लस NSSO। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में, ठीक है, जो NSSO प्लस मतलब CSO प्लस NSSO, इन दोनों को मर्ज करके 2019 में क्या एक बॉडी बनाई गई है, जिसे बोलते हैं क्या, NSSO, जो कि क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। CSSO की बात करें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, और NSSO की बात की जाए, ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, CSO प्लस NSSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मर्ज किया कब, 2019 में। 2019 में मर्ज करके न्यू बॉडी बनाई थी, जिसे क्या बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, कहीं की किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री, तो वो कौन सी है, मॉस्पी। ठीक है, MOSPI। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसे बोलते हैं मॉस्पी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो NSO है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये भारत में क्या करते हैं इस टाइम पे, करेंटली जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को काउंट करता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम की बात की जाए तो क्या होता है, NNP8FC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन NNP8FC बोलते हैं। ठीक है, तो NSO क्या करता है, भारत में करंटली जो नेशनल इनकम है, इनको काउंट करता है। ठीक है, कैलकुलेट करता है। और जो NSS, इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें कि CSO प्लस NSSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों क्या मर्ज हुए कब, 2019। तो इसने एक न्यू बॉडी बनाई, जिसे क्या बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, जो NSO है, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मॉस्पी, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में मॉस्पी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो NSO है, जी क्या करता है, भारत में जो नेशनल इनकम है, इनको कैलकुलेट करता है। क्या करता है, कैलकुलेट। ठीक है, जो नेशनल इनकम, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NNP8FC। ठीक है, और जो NSO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन उठी हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कहीं कि नाबार्ड के बारे में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फुल फॉर्म देखा आपने क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए, ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। ठीक है, स्थापना की बात की है तो किस कमेटी की सिफारिश पे, तो वह कौन सी कमेटी है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी क्या स्थापना होती है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा नाबार्ड के बारे में, इसका फुल फॉर्म देखें। सबसे पहले नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन बन सकता है नाबार्ड से। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, एक क्वेश्चन बन सकता है, 12 जुलाई 1982। ठीक है, और किस कमेटी की सिफारिश पे हुई, तो वो कौन सी है, शिवरमन समिति। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, आरबीआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे अपन क्या सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये का इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, हम देखेंगे कि आरबीआई से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस जो एक्ट का जो आरबीआई एक्ट है ये कब आया था, ठीक है, तो कब आया था, 1934। ठीक, और इसकी स्थापना की बात की जाए कि आरबीआई जो ये एक्ट था ये लागू कब हुआ। ठीक है, तो लागू कब हुआ था ये आरबीआई एक्ट, एक क्या था, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो एक्ट कब का है, 1934 का, जिसे लागू कब किया गया था, इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, क्या हेडक्वार्टर। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे था, कोलकाता। ठीक है, फिर कोलकाता से 1937। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, मुंबई। ठीक है, तो अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक, तो आरबीआई का एक्ट कब का है, 1934 का, लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो शुरुआत में कहाँ पे, कोलकाता में था। ठीक है, और फिर 1937 ये कब, 1937 को कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, मुंबई में। और अभी भी है आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। आरबीआई की स्थापना की देख ली अपने कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो स्थापना की बात, ठीक, स्थापना की बात की जाए तो वो किस यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, इसकी सिफारिश पर, ठीक है, इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग को अपन और क्या बोलते हैं, शाही आयोग, रॉयल आयोग। ठीक है, रॉयल कमीशन। ठीक है, जो आरबीआई है इसकी स्थापना किस कब हुई, 1935 को। ठीक है, स्थापना, और यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश पे। ठीक है, और आरबीआई के लोगों की बात की जाए, लोगो, ठीक, लोगों की बात की जाए तो उसमें क्या है, ताड़ का वृक्ष। ठीक है, लोगों में आपको ताड़ का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल
टाइगर आपको लोगों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो आरबीआई इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन टू रेगुलेट ऑल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। और जो आरबीआई है, ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था, नेशनलाइज कब हुआ था, 1949, ठीक है। तो आरबीआई से कितने क्वेश्चन बने, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्ट कब का है, आरबीआई एक्ट 1934 का, लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। स्थापना की बात की जाए तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, जिसे अपन क्या शाही आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है, टू रेगुलेट ऑल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अपन बात करें कि जो आरबीआई है नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो कब हुआ, 1949। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे था, कोलकाता में था। 1937 को शिफ्ट कहाँ हुआ, मुंबई। तो मुंबई में अभी भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई के लोगों की बात की जाए तो ताड़ का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर। अब हम बात करते हैं क्या आरबीआई की जो गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर की। तो जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, ठीक, फर्स्ट गवर्नर वो कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है जी। क्या थे, फर्स्ट गवर्नर थे। यदि फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात की जाए, फर्स्ट भारतीय, तो वो कौन थे, सीडी देशमुख, ठीक है। और 25वें नंबर की बात की जाए तो वो कौन थे, शक्तिकांत दास, ठीक है। और अभी करेंटली जो 26 और करेंटली है वो क्या बोलते हैं, संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो आरबीआई नेशनलाइजेशन 1949। गवर्नर की बात की जाए तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। 25th कौन थे, शक्तिकांत। और 26 जो अभी करेंटली हैं वो कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934, ठीक, कब लागू हुआ, 1935 को। कौन सी, किस की सिफारिश पे, यंग हिल्टन आयोग की, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट ऑल बैंकिंग सिस्टम। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो शुरुआत में कोलकाता में था, 1937 में मुंबई में शिफ्ट हुआ, ठीक। लोगों की बात की जाए तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है।